Hello, welcome to SN Chaudhary physics classes at BD Kurkul. Today I am going to discuss Faraday's law of electromagnetic induction, which is the basis of working of generator. Also, Faraday is also is known as father of electricity. Faraday को हम इसलिए फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। जिस समय इन्होंने ये लॉ दिए तो उसी के आधार पर आज के डेट का जनरेटर बना हुआ है। और एसी करंट या डीसी करंट जो भी बनाते हो लैब में, चाहे घर में या बड़े लेवल पर, सब उन्हीं के सिद्धांत है। अब यहाँ पर पहला है, यहाँ पर लिखो माइकल फैराडे gave two laws on electromagnetic induction. Faraday gave two laws on induction. These are अब यहाँ पर लिखो बेटा फैराडेज फर्स्ट लॉ। इन्होंने फर्स्ट लॉ क्या दिया। अब यहाँ पर इन्होंने किए हैं फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पर हम आपको बताए थे, जैसे ये कॉइल है, मैग्नेट को लाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। बस इतना ही, इसी को लॉ बना दो। According to him, whenever the amount of magnetic flux whenever the amount of magnetic flux linked with a coil changes, the EMF is induced in the coil. EMF is induced in the coil, that is circuit. ये आपने फर्स्ट पार्ट बना दिया। According whenever amount of magnetic flux linked to the coil changes, EMF is induced in the coil। इसका हमने आपको बताए थे, जैसे आपके ये हमने कॉइल बना दिया बेटा, समझने का प्रयास करो। और यहाँ पर आपने G लगा दिया, G फॉर गैल्वेनोमीटर। अब एक मैग्नेट को आप यहाँ से आप सिंपली मान लो ये पॉइंट N है और ये S है। N पोल पॉइंट नहीं है बल्कि N पोल है, S पोल है। इनसे लाइंस निकलते हैं, तो इनसे लाइंस सारे के सारे लाइंस इस तरह से निकलते हैं, इस तरह से लाइन निकलते हैं। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेट दूर है तो ये लाइंस कम इसके भीतर एंट्री करेगा। जैसे जैसे मैग्नेट पास आएंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बढ़ेंगे। तो ये लिखे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक द कॉइल चेंजेस, फ्लक्स चेंज होगा। द EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, दैट इज in the circuit। ये आपके बन गए। सेकेंड पार्ट, इसी के दो पार्ट हैं। The induced EMF lasts लास्ट इसी में लिखे हैं, द इंड्यूस्ड में लास्ट so long as change
change in magnetic flux, a change in magnetic flux continues। ये दो पार्ट हमने बना दिया। अब यहाँ पर इसमें दो पार्ट, जैसे आपके फर्स्ट लॉ के दो पार्ट बन गए। अब टीचर देखो ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे। अब इस आधार पर जैसे आपने इसको इधर मूव किए थे तो इसमें एक डायरेक्शन में करंट बनेगा, और बेटा इसी को आप दूसरे भी एक डायग्राम बना दो तो ये आपके और इम्प्रेशन अच्छे रहेंगे। ये आपके दूसरा बना दिए। अब यहाँ पर N और S है, और यहाँ पर हम मैग्नेट को इधर ले जा रहे हैं मोशन में। इस तरह से मोशन इधर हमने दिखा दिया मोशन, और यहाँ पर आपके लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो थे अब बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। तो इस कंडीशन में यहाँ पर डायरेक्शन दिखा दिया आपके, यहाँ पर एस पोल बन जाएगा, अट्रैक्ट करेंगे। मैंने दोनों डायग्राम हमने बता दिए। अब इसके बाद इसी में आते हैं, क्वेश्चन क्या रहता है थर्ड पॉइंट में। देखो फैराडेज लॉ, ए बी और सी में लिख लो बेटा एक्सप्लानेशन। अब यहाँ पर एक्सप्लान, देखो हेडलाइन जैसे बनाते हैं ठीक ऐसे ही लिखना है। अब देखो when a magnet is moved towards a coil, there is increase in magnetic flux, and there is increase in magnetic flux में इंक्रीज आ जाएगा आपका। There is increase in magnetic flux, and when a magnet is moved away from a coil, there is decrease in magnetic flux. In both cases galvanometer shows deflection but in opposite direction। देखो अब आपके इसमें जैसे हम कॉइल लेके आए, अब यहाँ पर डायग्राम बना दिया हमने, ये जी है, ये आपके। जब आपने मैग्नेट को इधर लाए, ये हमारे पास N और S है, इसको जब हम इधर से लाए तो इसमें जैसे एंट्री किया लाइंस, इसमें लाइन एंट्री किए तो यहाँ पर आपके क्या बन गए N पोल, ये इसको अपोज करेगा तो यहाँ पर करंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। हम आपको पहले बताया करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होता था तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड जैसे निकलते, जिसको हम एन पोल कहते थे, तो यहाँ पर एन पोल एंट्री कर जाएगा। क्यों? तो ये जितने लाइंस आगे जाएगा ये एंट्री नहीं करे। और दूसरा डायग्राम यही बना दो, व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड, यहाँ पर हमने मोशन इधर दिए हैं, मोशन इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर N और S है, और मोशन की ये हो गया, तो मोशन ये चाहेगा जो भी लाइन्स है बाहर निकलने नहीं पाए, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएंगे S पोल। इस तरह से करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, तब करंट आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। तो ये दोनों डायग्राम दिखा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इट लास्ट, ये तब तक रहेगा जब तक चेंजेस कंटिन्यूज रहेंगे।
और when यहाँ लिखो when there is no relative motion between coil and magnet. When there is no relative motion coil, there is no change. There is no change in magnetic flux and hence galvanometer does not show deflection. अब आपके क्या किया आपने बेटा, जैसे मैग्नेट को आपने यहाँ रोक दिया तो भाई जितना आना था आ गया, फ्लक्स जितना जाना था चला गया। अब इस कंडीशन में ना कोई फ्लक्स में बढ़ेगा, लाइन्स बढ़ेगा ना घटेगा, तब इसमें देखें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ एंड देखो हैंस यहाँ पर देख लीजिए, हैंस EMF is induced when there is change in magnetic flux. This is first law, यही आपका फर्स्ट लॉ है। जब चेंज होगा तो इंड्यूस्ड EMF बनेंगे और नहीं चेंज होगा तो नहीं बनेंगे। नोट कर लिए। Now we are going to explain Faraday's second law. अब सेकेंड लॉ में क्या है? According to this law, the rate of change of magnetic flux is directly proportional to induced EMF. The rate of change of magnetic flux is directly proportional to induced EMF. अब इसका देख लो, पहले समझ लो। let initial amount of flux इक्वल टू हमने phi1 लिखा। शुरू में इतने लाइन्स ऑफ फोर्सेस उसके भीतर था एंड फाइनल अमाउंट ऑफ फ्लक्स आफ्टर टी सेकेंड के बाद उसके भीतर phi2 हो गया। तो इन टी सेकेंड, देखो बेटा इसको ध्यान से देखना, इस पर न्यूमेरिकल्स रहते हैं, देखने में उल्टे सीधे लिखेंगे लेकिन ये न्यूमेरिकल्स इस पर रहते हैं। अब देख लो, इन टी सेकेंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इक्वल टू phi2 माइनस phi1। समझ जाओगे? इन 1 सेकेंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू phi2 माइनस phi1 अपॉन t। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स या मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फ्लक्स दिस इक्वल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। ये आपका चेंज आ गया। नियम के अनुकूल अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ये हमने बेटा ई लिखे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ई प्रोपोर्शनल टू φ2 माइनस φ1 बाई टी, ये हो जाएगा। यहाँ तक आप देख लिया। अब आ जाओ इस साइड। इधर लिख लिए थे ना बेटे सारे। अब यहाँ पर देख लो, एम्प्लाइज ए इक्वल टू के कॉन्स्टेंट डाले हमने φ2 माइनस φ1 बाई टी इन ऑल यूनिट्स के इक्वल टू हमने 1 लिखते हैं। ई इक्वल टू हो गया φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। यहाँ तक आपको ये नोट कर दिए। इसके बाद और भी हैं, या दिखाता हूँ। in terms of calculus A इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ पर डी फाई चेंज इन फ्लक्स और डी टी वेरी स्मॉल टाइम। नेगेटिव साइन, अब ये आपके आ गए। ये आपने दिखा दो वेयर नेगेटिव साइन shows that change in flux is opposed। अब आपको हम पहले बता चुके हैं, जैसे एन पोल आएगा तो अपोज करेगा, एस पोल आएगा तो, इसलिए इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स बनाने हैं ढेर सारे। आगे बात समझ में। अब इस यहाँ तक लिख लिए हो। एक क्वेश्चन भी मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। क्वेश्चन देख लो। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग, यहाँ थ्रेडिंग का मतलब पासिंग, थ्रेडिंग अ कॉइल changes from 12 into 10 power 3 Weber to 6 into 10 power 3 Weber in 0.01 सेकेंड। अब इतना देख लो, शुरुआत में इतना था हमारे पास, चेंज हुआ है। कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब यहाँ पर ये निकालने के लिए दिए हैं। ये फार्मूला भी लगा सकते हो, ये फार्मूला भी लगा सकते हो। तो कैलकुलस के लिए इधर लिख लिया आप लोग, तो कैलकुलेशन मैं इधर कर देता हूँ।
यहाँ के जितने न्यूमेरिकल आएंगे हल्के आएंगे, फार्मूला याद है तो फ़ौरन पुट करो और सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन हेयर सिंपली 5(1) = 12 × 10⁻³ वेबर, 5(2) = 6 × 10⁻³ वेबर, t = आपके 0.01 सेकेंड। इतने सेकंड के भीतर इतना चेंज हो गया। अकॉर्डिंग टू बनाने का तरीका देख लो। अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम E = क्या लिखते हैं -dφ/dt। यही फार्मूला यूज करना बेटा, इसलिए कि इसमें नेगेटिव पहले से डाल रखे हैं, उसमें हमने नेगेटिव नहीं डाल रखे थे। चेंज अपोज किया जा रहा था लेकिन हम डाले नहीं थे। अब यहाँ पर चेंज इन दिस, इसका मीनिंग हो गया आपके नीचे लिखो -dφ दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाइनल कितना है ये 6 × 10⁻³ -12 × 10⁻³ अपॉन 0.01 सेकेंड। अब देखो नेगेटिव, अब इसको कैलकुलेशन करने में कैसे करें, कई बार बच्चे तो 10⁻³ तो कॉमन है ना, तो वो हम बाहर कर लेंगे। 10⁻³ बाहर किए, भीतर में 6 - 12 अपॉन 0.01। अब देख लो -10⁻³ × -6 हो गया। अब 0.01, अब ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया प्लस, तो आपके हो गए +6 × 10⁻³ माइनस, और यहाँ से जो है 1 लिखो × 100 हमने कर दिया। अब यहाँ पर इसके कारण ऊपर चला गया, तो आपके बन गए 6 × 10⁻⁻1 दैट इज -6। हाँ 6 वोल्ट, ये इतने वोल्ट बन गए। अब इतना, ये आपके आंसर आ गए। तो इस तरह से आप सवाल बना के दिखाओगे तब जाके होते। अब इसके बाद इसी लॉ का थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन में लिख लो। ये तो मैथमेटिकली आपने इस लॉ को एक्सप्लेन कर दिए। अब आपके पूछेंगे एक्सप्लेनेशन, आप कैसे समझे चेंज इन फ्लक्स इंड्यूस्ड EMF बनते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब आप इसको देखो, यहाँ लिखो नीचे में एक्सप्लेनेशन। व्हेन a magnet is moved toward a coil फास्टर माने तेजी से हमने मूव किए। द इंक्रीज in EMF, the increase in flux is faster and EMF induced is more। अब आपने क्या देखा, जब मैग्नेट को मूव किया फास्टर गति से, तो इंक्रीज इन फ्लक्स क्या हो गया, फास्टर तेजी से इंक्रीज करेगा, और इंड्यूस्ड EMF इज मोर, दैट इज मोर डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर when magnet is moved slowly increase
increase in flux is slow, ये भी slowly होगा, and less amount of EMF induced. Less amount of EMF is induced, and this shows less deflection in galvanometer. This is hence induced EMF is directly proportional to the rate of induced EMF direct rate of change of magnetic flux. This is second law of, this is Faraday's second law of magnetic इंडक्शन. अब यहाँ पर देख लो बेटा, जैसे आपकी ये कॉइल था, सिंपली ये कॉइल समझ लो. अब मैग्नेट को हम तेज़ी से लाते हैं, बहुत तेज़ी से ले आए तो बहुत तेज़ी से फ्लक्स बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा. तो हमने देखा EMF ज़्यादा बन रहे हैं. क्यों? तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है. लेकिन जब हम धीरे धीरे ला रहे हैं, ला तो रहे हैं तो धीरे धीरे ला रहे हैं, तो चेंज इन फ्लक्स भी स्लो है, और इसका मतलब EMF कम बनेगा. ये हमें कैसे पता चलेगा? देख लें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कम है. इससे हमें ये पता चल जाता है कि भाई मैग्नेटिक इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा. एक जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ाते हैं EMF इंड्यूस ज़्यादा होता है, घटाते हैं तो कम होता है. जब रेस्ट में है, नो चेंज, तो कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होता है. यही इसका सेकंड लॉ था. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.